गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो दोस्तों, आपका नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस नए नए वीडियो में। हम लोग परमेश्वर की सीरीज़ का ये नया वीडियो लेकर के आए हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे हमारे परमेश्वर को इस मनुष्य से, इस मानव जाति से क्या चीज़ चाहिए। परमेश्वर को धन दौलत रुपया पैसा या कोई धर्म या कुछ भी जो दुनिया ये नहीं चाहिए। आज हम लोग उस पर मनन करेंगे कि परमेश्वर को क्या चाहिए। परमेश्वर को हम आपके सामने प्रस्तुत हुए 18 चीज़ों को लेकर के जो परमेश्वर से चाहिए। परमेश्वर को चाहिए मनुष्य जाति से प्रार्थना, टूटा हुआ हृदय, वो घमंडी हृदय नहीं चाहिए कि घमंड से, वो टूटा हुआ हृदय चाहिए। वो पवित्रता ढूंढते हैं। जो मनुष्य पवित्र जीवन जिएगा, परमेश्वर वो वही चाहते हैं। वो अमीर गरीब नहीं चाहते, वो पीएम हो कि डीएम हो कि सीएम हो, ये नहीं, वो सिर्फ पवित्रता चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि एक खेदित मन वाला हो, यानी परमेश्वर के पास अगर कोई आता है तो वो एकदम सच्चे हृदय से, टूटा हुआ हृदय से, क्यों खेदित मन से कि हाँ हम कुछ नहीं है, अब हम परमेश्वर के शरणों में आए और परमेश्वर ही हमको बढ़ाए, परमेश्वर ही मेरे जीवन में काम करे, तभी परमेश्वर काम करते हैं। अगर आप काम करोगे तो परमेश्वर नहीं काम करेंगे, अगर आप नहीं काम करोगे तो परमेश्वर काम करेंगे। आप नहीं काम, देखिए हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग तो काम करेंगे लेकिन हम काम नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हम अपना काम जो है प्रार्थना में परमेश्वर को बताएं और हम चोरी चकारी या कुछ वैसा काम न करें जिससे कि हम वो परमेश्वर हमारे करेंगे। हम प्रार्थना का जीवन जिए और परमेश्वर के साथ जो है ना एक रिश्ता, तो परमेश्वर हमारा काम करेंगे। हम परमेश्वर चाहते हैं हम व्यवस्था पर चले, यानी उनका जो नियम है पवित्रता, ये नहीं कि आप किसी विशेष तबके को या विशेष संप्रदाय से हो। परमेश्वर ये सब नहीं, ये जो दुनिया कहती है ये टोटली गलत है। न परमेश्वर को धर्म चाहिए, न किसी एक पर। हमारा परमेश्वर कोई जंजीरों में बंधा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो पूरे मानव जाति का परमेश्वर है। हमने आपसे इसके बारे में बात भी किया है, ठीक है। परमेश्वर चाहते हैं महिलाओं का सम्मान हो, ठीक है। हम लोग उसको वचन से देखेंगे। परमेश्वर चाहते हैं एक स्वस्थ वैवाहिक जीवन, क्योंकि वो परमेश्वर को भाता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य और स्त्री करके बनाया और जब वो लोग शादी करते हैं, स्वस्थ जीवन हो, वो भी हम देखेंगे। वो जो इस दुनिया में एक चल रहा है कि त्याग देना या डाइवोर्स, परमेश्वर के सबसे घृणित काम है। वो सिर्फ एक ही परिस्थिति में दे सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं। सबसे घृणित काम अगर कोई मसीही में है तो किसी भी स्थिति में आपको स्त्री का त्याग नहीं करना है, डाइवोर्स नहीं देना है। सिर्फ एक परिस्थिति में, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दयालुपन, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, दयालु होना चाहिए। सम्मान, दूसरों का सम्मान, चाहे बूढ़ा हो या फिर वृद्ध हो या फिर अपने पड़ोसी का भी, ये ना कि नफरत करे और हम परमेश्वर को खुश करेंगे। ये हमारा परमेश्वर डबल चरित्र होना नहीं है कि अरे मसीह है तो मसीह से परमेश्वर खुश है, लेकिन बगल वाला गैर मसीह है तो परमेश्वर उससे नफरत कर नहीं। परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। अगर परमेश्वर उस गैर मसीह से प्रेम कर रहे हैं तो हमारा भी है जो मसीह है वो भी सब में प्रेम करना। अगर वो दोहरा चरित्र बनाता है तो वो परमेश्वर के नजर में घृणित है। पवित्र शास्त्र में लिखा ना, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं झंझनाता हुआ झांझ, भजन संहिता में लिखा है। इसलिए सबसे पहला चीज परमेश्वर प्रेम चाहते, ठीक है। हम किसी प्रकार का पाखंड
न करें, या फिर हिपोक्रेसी कि हम कर तो रहे हैं कुछ और लेकिन दिखा रहे हैं कुछ और। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है ये सब चीज़ से नफरत करते हैं, या फिर बदलाव की भावना रखना, ये कुछ पॉइंट्स है। परमेश्वर ये सब नहीं चाहते हैं। ये सब चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में ये सब हो, तभी वो परमेश्वर के समीप जा सकता है। अगर इन सब ये सब गुण पर मनुष्य में होंगे तो वो कैसा भी मनुष्य, चाहे अमीर हो, गरीब हो, अमेरिका का हो, लंदन का हो, नाइजीरिया का हो, या फिर कहीं का भी हो, मसीह अगर वो परमेश्वर को नहीं भी मानने वाला, अगर ये सब गुण है तो परमेश्वर उसके जीवन से खुश रहेंगे और उसके जीवन में आशीष आएगा। अगर हम किसी भी काम को पूरी सच्चाई से, शुद्धता से, विनम्रता से करते हैं, हम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर तो हमें तुरंत प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम है, दूसरों से प्रेम का भाव, दूसरों का आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, दूसरों का मदद करते हैं, तो परमेश्वर स्वयं हम उस आदमी के पास आएंगे। हमारा परमेश्वर पूरी सृष्टि, पूरी मानव जाति का परमेश्वर है, किसी एक जाति धर्म का नहीं है, या फिर किसी एक का बखौती नहीं है। इस बात को समझे। इसी बात को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैंने इतना सारा रिसर्च जो भी किया कि मेरी बात लोगों तक पहुँचे कि परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर है। वो किसी जाति धर्म या फिर वो किसी ऐसा नहीं है कि किसी एक से खुश रहता दूसरे से। ठीक है, देखिए सबसे पहले परमेश्वर प्रार्थना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं भी करना आता है, ठीक है, प्रार्थना क्या होता है? प्रार्थना हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, हेलो, और बात किया, फिर जय मसीह की काट दिया, रखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप बस हे पिता परमेश्वर, हे जीवता पिता परमेश्वर, हेलो हो गया। फिर आपको हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है, जो भी बोझ है, मैं आपको जानना चाहता हूँ। आप मुझ पर प्रकट होइए। मैं सच्चे परमेश्वर को जानना चाहता हूँ। मेरे जीवन में जो समस्या ख़त्म करिए। और वो और सब कुछ कहा दिया, अंतिम में बोल दिया, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हुआ रखते हैं। बस यही है प्रार्थना। सृष्टि का, दुनिया का कोई भी व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है। ठीक है, टूटा हुआ हृदय, टूटा हुआ मन, एकदम से टूटा हुआ मन का मतलब घमंडी, और फिर मेरा बहुत पैसा है, पैसा रहे, ठीक है, लेकिन घमंड से क्या, तुम तो नीचा है, तो हम ये परमेश्वर घमंडी आंखों सबसे ज़्यादा नफरत करता है। घमंडी मन को भजन संहिता 51 का 17 में, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, परमेश्वर तू टूटे और पीछे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। जो भी दुखी मन से, टूटा हुआ मन, दुखी मन से, हारा हुआ मन, जो इस दुनिया में प्रयास करते करते हार गया, लेकिन अगर वो सच्चे परमेश्वर की ओर फिरे और सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह के नाम से मांगोगे, तो वो उसको मिलेगा। ठीक है, और बस परमेश्वर मानव जाति से एक ही चीज चाहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो भी मांगेगा, चाहे वो मसीह है कि नहीं है, परमेश्वर वो नहीं देखते कि एक मसीह है, एक व्यक्ति मसीह नहीं है, वो परमेश्वर का बेटा या बेटी है। अगर वो नहीं जान रहा है प्रार्थना करना, सिर्फ इतना करना, है जीवित पिता परमेश्वर, फिर अपना समस्या कि मेरे जो ये समस्या, वो मेरे घर में ये दुख है, वो दुख है, और आप हम पर प्रकट ही, हम आपको प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पिता परमेश्वर को जानना चाहते हैं। और भी अपना जो भी समस्या देखें, मेरे सामने या फिर दुनिया के सामने नहीं, उस परमेश्वर के सामने गिड़ा करके, रो करके कहिए, आज परमेश्वर आपके घर में आएंगे, आपके पास आएंगे। ठीक है, जो श्रोता सुन रहे हैं उनको कह रहे हैं, वो परमेश्वर हमारा आपसे प्रेम करते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो परमेश्वर का योजना है आपके जीवन में। आप सिर्फ प्रार्थना करिए, वो परमेश्वर के बेटा या बेटी, आप देखिए आपके जीवन में चमत्कार होगा आज के रात में। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर पूरे मानव जाति का परमेश्वर है।
जो पवित्रता को ढूंढते हैं। पवित्रता मतलब ये धर्म नहीं, धार्मिकता। जो दूसरे का मदद करते हैं उन्हें, वो परमेश्वर को जानते हैं तो अच्छा बात है। अगर वो नहीं जानते, किसी का मदद कर दिया, किसी का गरीब को खाना खिला दिया, किसी का मदद कर दिया, और अपने ये नहीं कि सिर्फ अपने घर वाले को ही, किसी को मदद कर दी, जिसको मदद का जरूरत है, किसी को खाना का जरूरत है, खाना खिला दिया, किसी को अगर मेरे पास सक्षम है तो कुछ पैसा ही दे दिए, ठीक है। वो परमेश्वर के घर में देखिए, आपका एक पसीना भी अगर परमेश्वर के लिए आप बहाते हैं तो वो भी परमेश्वर के घर में आपको वो पसीना भी संभाल के रखा हुआ, उसका भी आपको मिलेगा रिवार्ड, पुरस्कार मिलेगा। हाँ मेरे भाई बहनों, पूरी मानव जाति का परमेश्वर है हमारा सच्चा परमेश्वर। और भी टॉपिक है, लेकिन मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ, जो भी भाई बहन देख रहे हैं, आप सच्चे परमेश्वर की ओर फिरिए और आप सच्चे दिल से प्रार्थना करिए। जो भी यीशु मसीह को नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं, सिर्फ आप प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना में ये हे जीवित पिता परमेश्वर, हेलो हो गया, जो कहना है, जो कहना 1 घंटा 2 घंटा 23 घंटा 24 घंटा कहते रहिए, अंतिम में बोल दीजिए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्योंकि जो चीज़ यीशु मसीह के नाम से मांगेगा मिलेगा। अगर आप जर्नी में कहीं जा रहे हैं, आप किसी मुसीबत में हैं, अगर आप यीशु मसीह को सच्चे दिल से हे जीवित पिता परमेश्वर, ये मुझे रक्षा करिए, मुझे मेरे प्राणों को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, तो वहाँ परमेश्वर मेरे आएंगे बचाने के लिए। हालेलुया। आगे हम लोग और बात करेंगे। हेलो व्यूअर्स, टुडे इन दिस न्यू वीडियो वी विल बी सीइंग what are the qualities a true God need from a man. Not God does not need money or any religion or wear certain dress or certain, these all false means. True God, true Parmeshwar of this world only needs his son and daughter with true heart, acknowledging that God, and ask from him whatever you ask from that God in the name of Jesus, because that Jesus has done tremendous work for this humanity. We will be meditating further. You just ask from God. If you don't know prayer, no problem. Only, oh living God, oh true Parmeshwar, this is hello. Then ask whatever problem and whatever problem you are facing. Last 1 hour, 2 hour, 23 hours, no problem. In last you say, I ask this prayer in the name of Jesus. Certainly that your prayers will be answered. Whether you know Jesus or not, my God is a God of humanity. He loves a beggar as well as video or any influential person or a beggar sitting on temple. He does not hate beggar or anyone or poor or rich. Anyone with true contrite heart, seeking that God Parmeshwar. We will be meditating why Jesus is God. I will be making this why Jesus is God in 3 parts, because it is very long topic. ठीक है, I implore you brothers and sisters, come to Jesus. Come to that true Parmeshwar, true God name is Jesus. See that Parmeshwar who made this humanity, this creation in 6 days. He came in flesh because sin entered and man died. You will die and go in earth, Lord said. And that God came to rescue man and reconnect with God. And that body form is Jesus. Okay, we will meditating. Oh Lord, bless my viewers in Jesus' name I pray. हे पिता परमेश्वर, मेरे श्रोतागण को आशीष दीजिए, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज उनके दिल में आप आइए मेरे पिता, आप उनको दर्शन दीजिए, उनके सारे समस्या से उनको आराम दीजिए।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप यीशु का पवित्र आत्मा आपको रक्षा करे। हम लोग यीशु का नाम पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आप मत घबराइए। इसीलिए लेकिन ये प्रार्थना आ गई इसलिए हमको बोलना पड़ा। जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीर्वाद।